गया सर बेस 360 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। इसके पहले हम लोग लेक्चर नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 में आप लोग ने पढ़ा था सार्थक अंक ज्ञात करना कैसे ज्ञात किया गया था। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको गणना द्वारा प्राप्त फलों में निरर्थक अंकों का पूर्णांकन अर्थात निश्चित अंकों का पूर्णांकन बताया गया। इसके नियम हैं। नियम के अंतर्गत पहला नियम कहता है यदि छोड़े गए अंक 5 से छोटा है, कह रहा है यदि छोड़े गए अंक 5 से छोटा है तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक अपरिवर्तित रहता है। जैसे मैंने कहा कि संख्या क्या है, छोटा है। किससे छोटा है? 5 से छोटा हो। जब ये 5 से छोटा हो तो इसके पहले वाले अंक में क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे ना 3 अंक तक रखने पर हमने कहा 3.46 हो गया। ये क्या हो गया? 3.46 हमारा अंक हो गया। अर्थात कह रहा 3.464 में 3 अंक तक रखने पर 3.46। फिर बात किया गया कि यदि छोड़े गए अंक में प्रथम अंक 5 से बड़ा है, कह रहा छोड़े गए अंक 5 से बड़ा है तो रखे गए अंकों में अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। मैंने बताया ये छोड़ा गया अंक क्या है? 5 से बड़ा हो। जब 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने कहा 3.458 तो केवल 3 अंक तक रखते हैं तो 3 क्या हो जाएगा? 3.46 हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा, हमने अभी बताया कि 5 से बड़ा है। जब 5 से बड़ा है तो इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा 3.758 तो इसके कहने का सेंस है इससे क्या हमारा अंक है? 5 से बड़ा है। जब ये 5 से बड़ा है तो इसमें क्या करते हैं? 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3.78 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है अथवा 5 के बाद 0 है तो रखे गए अंकों में यदि विषम है तो 1 जोड़ दिया जाएगा, यदि सम है तो अपरिवर्तित रहेगा। ये क्या रहा है? यदि छोड़े गए अंक में प्रथम अंक 5 है अथवा 5 के बाद 0 है तो रखे गए अंक में या यदि विषम है तो 1 जोड़ दिया जाता है, यदि वह सम है तो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। इसका एग्जाम्पल ही बताते हैं, इसके बाद नोट कर लीजिए इसको। मैंने तीसरा नियम जस्ट अभी बताया आपको। कह रहा है यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है अथवा 5 के बाद 0 है तो रखे गए अंकों में यदि वह विषम है तो 1 जोड़ दिया जाता है, यदि सम है तो अपरिवर्तित रहता है। एग्जाम्पल कह रहा है विषम है। विषम, इसके पहले क्या नंबर है? विषम आ रहे हैं। विषम आया तो इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ दिया गया। जैसे मैंने कहा 3.475 तो ये 7 क्या है? विषम संख्या है। अर्थात इस पर क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या है? इसके आगे 0 भी आ जाए तब भी कहने का सेंस ये है कि 7 है, इसके पहले 1 जुड़ जाएगा। इस पर क्या है? इसके पहले 7 है तो 1 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। अर्थात तीनों के एग्जाम्पल के लिए 3.48 हो जाएगा। अब हम सम की बात करते हैं। अगर यहाँ पर सम है तो क्या होगा? 1 नहीं जुड़ेगा। अगर यहाँ पर सम है तो क्या होगा? 1 नहीं जुड़ेगा। अर्थात यहाँ पर सम है तो कोई, अर्थात इसका कहने का मतलब 3.48 ही रहता है। लेकिन अगले पॉइंट में क्या कह रहा सुनिएगा। कह रहा है यदि छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है, छोड़े गए अंकों में प्रथम अंक 5 है तथा इसके पश्चात कुछ अशून्य अंक आते हैं तब रखे गए अंक में
अंतिम में एक जोड़ दिया जाएगा, चाहे रखा गया अंक सम हो या विषम हो। मैंने बताया अशून्य अंक आए, जैसे यहाँ पे शून्य शून्य आता गया, यहाँ पे अशून्य एक आया शून्य, तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर सम था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम है, अर्थात यहाँ पर क्या अशून्य अंक, इसके पहले कितने अशून्य अंक आए, 1 2 5 आया, अर्थात ये भी एक जुड़ जाएगा। दोनों के लिए एग्जाम्पल 3.49 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 3.475010 अर्थात ये 7 क्या है, विषम अंक है, लेकिन यहाँ पर इसके पहले अशून्य अंक आया, अर्थात ये 5 है, एक क्या हो गया, जुड़ गया, अर्थात यहाँ पर 3 दशमलव क्या आ गया, 48 आ गया। इसको बेटा नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा कोटिमान। कोटिमान कहता क्या है, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिमाण को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे मैंने कहा √1 × 10, इसका वर्गमूल जो आएगा 3.16 के बराबर, जो इसकी वैल्यू है 3.16 के बराबर हो या उससे छोटा हो, तब संख्या में 10 के घात 0 अर्थात कोई परिवर्तन घात में नहीं करते हैं। यदि संख्या 3.16 से अधिक है अर्थात बड़ी हो तो उसके घात में 10 के घात में 1 जोड़ देते हैं, अर्थात मैंने कहा 4562, इसको दशमलव में लिखते हैं तो 4.562 × 10⁻³ इसकी जो अंक आई घात क्या हो गए 3, लेकिन ये 4.562 क्या है 3.16 से बड़ा है, अर्थात इसमें क्या हुआ 10⁻³ में 1 और जोड़ देते हैं तो कोटिमान कितना आ गया, 10⁻³ कितना आ गया, 4 आ गया। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है 3.11 × 10⁸ अर्थात ये क्या हो गया 3.11 क्या है, छोटा है किससे, 3.16 से, घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जो कोटिमान आ जाएगा हमारा, कोटिमान इसका आएगा 10⁸ आएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है तीसरे एग्जाम्पल में कह रहा 1.57 × 10⁻²। अब ये क्या है 1.57 क्या है हमारा छोटा किससे, 3.16 से, इसकी संख्या क्या 1.57 किससे छोटा है, ये हमारा छोटा है किससे, 3.16 से, अर्थात जो इसकी कोटिमान आ जाएगी कितना आ जाएगा 10⁻², इसका कोटिमान आ जाएगा। बेटा इसको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला टॉपिक जब पढ़ाया जाएगा आपका नया चैप्टर होगा विमीय विश्लेषण।